चलिए सीधे बात करते हैं भारत के 2026 के बजट में हुए बड़े टैक्स बदलावों की। पूरे 65 साल बाद पुराना इनकम टैक्स कानून बदल रहा है। नया एक्ट अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो इस ऐतिहासिक बदलाव का हम पर क्या असर होगा? सबसे पहले बात करते हैं आम टैक्स पेयर्स की। मकसद साफ है, जिंदगी को आसान बनाना और टैक्स का बोझ थोड़ा कम करना। विदेश घूमने जाने वालों के लिए बड़ी खबर, ओवरसीज टूर पैकेज पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती हुई है। और सिर्फ घूमना ही नहीं, विदेश में पढ़ाई और इलाज के खर्च पर भी टैक्स अब कम लगेगा। और भी कई बदलाव हैं, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स फ्री होगा। चलिए अब देखते हैं कि व्यापार और निवेश के मोर्चे पर क्या कुछ बदला है। खासतौर पर आईटी सेक्टर के लिए सेफ हार्बर नियमों को आसान किया जा रहा है, यानी टैक्स विवाद कम होंगे। इसकी लिमिट भी 300 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 2000 करोड़ रुपए कर दी गई है। अब रुक करते हैं बाजार के निवेशकों का, जिनके लिए भी बायबैक और ट्रांजैक्शन टैक्स बदले हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी अब बढ़ रहा है, खासकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी बड़े ऐलान हुए हैं, जैसे विदेशी फर्मों के लिए लंबा टैक्स हॉलिडे। मकसद साफ है, बहुत सारी कार्रवाइयां बिजनेस में रुकावट बनती हैं, इसलिए सिस्टम को सरल बनाना जरूरी है। जैसे अब कम या जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट लेना, ये अब एक आसान ऑटोमेटेड ऑनलाइन प्रोसेस होगा। सिस्टम को आसान बनाने के साथ साथ एक विश्वास पर आधारित सिस्टम बनाने की भी कोशिश है। कैसे? छोटी मोटी गलतियों को अब अपराध नहीं माना जाएगा, उन पर सिर्फ एक फीस लगेगी। टैक्स के अलावा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कस्टम्स ड्यूटी में भी बड़े सुधार हुए हैं। इन सुधारों का फोकस है टैरिफ को आसान बनाना, कार्गो क्लियरेंस तेज करना और ड्यूटी फ्री छूट बढ़ाना। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा बदलाव इन 5 बड़े आइडियाज पर टिका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नया विश्वास पर आधारित सिस्टम वाकई करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान बना पाएगा?